नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड अभ्यर्थियों फोर्थ क्लास यानी कि चतुर्थ श्रेणी की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उनके लिए अभ्यर्थियों इस क्लास में हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों, क्लास आपके लिए याद रखना रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि गत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों को हम इस क्लास में देखने वाले हैं कि पिछले एग्जामों में कैसे क्वेश्चन अभ्यर्थियों आए हुए हैं, और 90% अभ्यर्थियों आपके एग्जाम वहीं से आने वाला है जो अभ्यर्थियों आपके पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जांचिए अभ्यर्थियों अपनी तैयारी और कमेंट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्था कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर अभ्यर्थियों। तो भेड़ ऊन शिक्षण संस्था की आपसे बात की है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2013 में अभ्यर्थियों आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बीकानेर, जोधपुर, अविकानगर या बाड़मेर। तो अविकानगर अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि जो भेड़ ऊन शिक्षण संस्था है वो कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों, अविकानगर। और अविकानगर अभ्यर्थियों कहाँ पर है, तो टोंक में अभ्यर्थियों अविकानगर स्थित है। तो याद रखना ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान में सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है। तो सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल आपसे पूछी है। वन रक्षक एग्जाम अभ्यर्थियों 2013 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुगल, मगरा, जैसलमेरी या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक ऊन देने वाले अभ्यर्थियों ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जो पुगल दोस्तों जो जैसलमेरी जो भेड़ की नस्ल है वो राजस्थान की सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ मानी जाती है। तो याद रखना भैया, तो सबसे अधिक ऊन देती है जैसलमेरी भेड़, ऑप्शन सी। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन हो जाते हैं वन संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, नारी सशक्तिकरण या महिला शिक्षा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, यानी कि जो अमृता देवी पुरस्कार है भैया तो वो वन संरक्षण में दिया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टार लगा के रखना भैया, तो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है भैया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करने वाले। अगला क्वेश्चन पूछा है कि राज्य का सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, यानी कि सबसे कम वन किस जिले में पाए जाते हैं, ये याद रखना अभ्यर्थियों। तो सबसे कम वन अभ्यर्थियों आपको बताना है गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ या बीकानेर। तो सबसे कम वन अभ्यर्थियों ये आपके चूरू जिले में पाए जाते हैं। पटवार एग्जाम 2011 में अभ्यर्थियों आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना चूरू आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है। तो आपको बताना है भैया, तो बीएसटीसी एग्जाम 2012 में भैया तो आया हुआ स्टार लगा के रखना सीकर, दौसा, बीकानेर या चूरू जिला। तो ताल छापर की बात की जाए भैया तो ये आपके जो चूरू जिला है भैया तो उसमें स्थित है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन अब तो आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरियां देखी जा सकती है। तो उड़न गिलहरियां अभ्या तो ये आपके कहां पर देखी जाती है, सीता माता अभ्यारण्य अभ्या तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्या तो आपसे क्या पूछा है कि जैसलमेर जिले का घोटारू नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है अभ्या तो याद रखना प्राकृतिक गैस के लिए ये प्रसिद्ध माना गया है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में सीसा जस्ता कहाँ की खानों से निकाला जाता है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अभ्यर्थियों। पलाना, खेतड़ी, खोआ दरीबा या जावर। तो जावर की खानों से अभ्यर्थियों जो राजस्थान में सीसा जस्ता सर्वाधिक मात्रा में निकलता है वो आपके जावर की खानों से निकाला जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों आपकी स्क्रीन पर कि कौन सा खनिज राजस्थान में नहीं मिलता। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा खनिज राजस्थान में नहीं मिलता। तो थोरियम, अबरक, जिप्सम और तांबा। तो इन चारों में से आपको बताना अभ्यर्थियों, तो थोरियम जो राजस्थान में नहीं मिलता इसको याद रखना अभ्यर्थियों। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अबरक और जिप्सम अभ्यर्थियों और तांबा, इन तीनों को याद रखना अभ्यर्थियों। ये तीनों जो खनिज है राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में निकाले जाते हैं, अबरक, जिप्सम और तांबा। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान में परमाणु केंद्र आपको बताना है रावतभाटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या आपके भीलवाड़ा। तो रावतभाटा आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की।
दोस्तों ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, आपकी तैयारी को अभ्यर्थी काफ़ी मजबूत बनाने वाले हैं। ये क्लास अभ्यर्थियों आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि अभ्यर्थियों जब तक आपका 4th ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको रेगुलर क्लास दी जाएंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, क्योंकि सन से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट रहते हैं अभ्यर्थियों, क्योंकि विद्यार्थी इनको अक्सर भूल जाते हैं सन को। तो याद रखना अभ्यर्थियों, 1978 में राजस्थान में जो प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी वो 1978 में हुई थी। सन याद रखना अभ्यर्थियों। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है अभ्यर्थियों। तो याद रखना अभ्यर्थियों, ये बिजोलिया शिलालेख आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया था। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना। ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है राजस्थान लेवल का अभ्यर्थियों जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इंपॉर्टेंट है। तो हनुमानगढ़ में जो कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ जिले में यह स्थित है। याद रखना, नदी पूछी जाए तो घग्गर नदी के किनारे अभ्यर्थियों ये स्थापित अभ्यर्थियों स्थित है। जो कालीबंगा सभ्यता है घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है और हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। दोनों पॉइंट याद रखना, कोई सा भी अभ्यर्थियों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है। तो कौन सा भौतिक प्रदेश अभ्यर्थियों, पूर्वी मैदानी, हाड़ौती पठार, घग्गर का मैदान या पश्चिमी मरुस्थल। तो राजस्थान में अभ्यर्थियों मरुस्थल का सर्वाधिक भाग अभ्यर्थियों राजस्थान में है, क्योंकि सर्वाधिक रेगिस्तान राजस्थान में फैला हुआ है। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछ रहा है कि मूंगफली किस फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त होती है। तो मूली की अभ्यर्थियों मूंगफली की जो फसल है उसके लिए उपयुक्त भूमि आपसे पूछे, स्टार लगा के रखना। ये वो क्वेश्चन है अभ्यर्थियों जो मेरिट को ऊपर ले जाते हैं। जो डीपली क्वेश्चन होते हैं अभ्यर्थियों, किस तरह की मिट्टी मूंगफली के लिए उपजाऊ होती है। तो अभ्यर्थियों हल्की बलुई मिट्टी जो मूंगफली के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक क्षेत्र कछारी मृदा से घिरा हुआ है। तो सर्वाधिक क्षेत्र कछारी मृदा सर्वाधिक मात्रा में कौन से क्षेत्र में आपको बताना है अभ्यर्थियों। तो धौलपुर में कछारी मृदा सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, याद रखना कि मिश्रित लाल और काली मृदा से सामान्यतः कौन सी फसल प्राप्त की जाती है, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सी फसल होती है काली और लाल मृदा में। तो कपास और मक्का अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट है अभ्यर्थियों, मृदा से आपके हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक में से अभ्यर्थियों आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। तो काली मृदा से अभ्यर्थियों, काली और लाल मृदा से कपास और मक्का दोनों की फसल उत्पन्न होती है। याद रखना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की कि मक्का के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो मक्का के लिए अभ्यर्थियों दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। याद रखना। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि राजस्थान में पाए जाने वाली मिट्टियों में कौन सर्वाधिक उपजाऊ है। तो अभ्यर्थियों जलोढ़ मृदा जो सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान के जो सर्वाधिक मात्रा में उपजाऊ मानी जाती है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों कि दोमट मृदा किस क्षेत्र से में नहीं मिलती। तो दोमट मिट्टा जो किस क्षेत्र में नहीं मिलती वो आपको बताना है। श्री गंगानगर, भीलवाड़ा, बूंदी और झालावाड़ अभ्यर्थियों गंगानगर में ये नहीं मिलती, ये भी आप दोस्तों नोट कर लेना। और भीलवाड़ा, बूंदी और झालावाड़ इन तीनों जिलों में अभ्यर्थियों दोमट मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। जहाँ पर नहीं मिलती अभ्यर्थियों वो गंगानगर है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों कि भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है अभ्यर्थियों। तो भूरी रेतीली मृदा में फास्फेट की जो अभ्यर्थियों अधिकता है वो सर्वाधिक मात्रा में मानी जाती है फास्फेट की। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों कि राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना। हर एग्जाम में अभ्यर्थियों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभ्यर्थियों पूर्व में जो पूर्वी क्षेत्र है अभ्यर्थियों वहाँ पर एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है
कि राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र है वो कौन सा अभ्यर्थी? तो राजस्थान में भूरी मृदा अभ्यर्थी अरावली के दोनों तरफ के भागों में पाई जाती है। ये स्टार लगा के रखना, याद रखना अभ्यर्थी, भूरी प्रकार की मृदा जो अरावली के दोनों तरफ पाई जाती है, दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है अभ्यर्थी, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी कि राजस्थान में पाए जाने वाली मिट्टियों में किसका क्षेत्र सर्वाधिक है, यानी कि सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो रेतीली, यानी कि रेगिस्तान है तो रेतीली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हैं, एक कमेंट आपको करना ही करना है। और अब तो एक लाइक वीडियो के नीचे ज़रूर करना, क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, बस एक लाइक और एक कमेंट कर देना कि आप कहाँ से क्लास को देख रहे हैं। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।